Good morning, class 7th. Today we shall start at page number 9 of our political and social and political life. जो हमारी एसएसटी की बुक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ऑन इक्वलिटी, उसका हम पेज नंबर 9 पे आज समझेंगे। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, कि अपनी जो है डिग्निटी मीन्स होती है अपनी गरिमा, मतलब अपने मान सम्मान, अपनी गरिमा को पहचानना है ना। इसके बारे में हम रीड करेंगे। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class backgrounds we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash, Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion, है ना। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि अब हमको ये तो समझ में आ गया है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे हमको ये समझ में आ गया है कि वो कास्ट जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिस कास्ट में हम बोर्न होते हैं ना, या जो धर्म को हम अपनाते हैं, जिस धर्म को हम अपनाते हैं, या फिर जो भी हमारा बैकग्राउंड होता है जहाँ से हम आते हैं, या हम मेल हो या फीमेल, तो इन सभी चीज़ों में से वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वही इनमें से एक कोई चीज़ होती है। ये सभी चीज़ें जो है निर्धारित करती है कि इनके रिलेटेड, मतलब इनसे संबंधित हम लोग जो है हम एक दूसरे से अनइक्वली का बिहेवियर करते हैं, मतलब असमानता का व्यवहार करते हैं। या तो कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग करता है, या कोई कास्ट के अकॉर्डिंग करता है, या कोई मेल या फीमेल, है ना। जैसे कि अब लोगों की सोच होती है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, है ना, लड़कियों को इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से कहा कि मेल फीमेल कास्ट या रिलीजन, इस आधार पर लोग जो है हमारे साथ अनइक्वली ट्रीट करते हैं, हमारे साथ अनइक्वलिटी का व्यवहार होता है। और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज थे, उनके साथ जो भी असमानता का बिहेवियर हुआ तो किसके आधार पर हुआ? उनके कास्ट और उनकी रिलीजन के अकॉर्डिंग, है ना। हमने जो 2 स्टोरीज पढ़ी उसमें, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। तो जब भी हम किसी पर्सन के साथ अनइक्वली का व्यवहार करते हैं तो उसकी जो डिग्निटी होती है, उसकी जो गरिमा होती है, उसका मतलब उसका उल्लंघन होता है, उसका हनन होता है ना, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated, by picking on him and making him sweep the school because of his caste. Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब मतलब हम किसी जो उसको मतलब कि क्या बना दिया गया, वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल का स्वीपर बना दिया गया, उसको स्कूल का साफ करने का काम उसको दिया गया, है ना। उसको क्योंकि जो उसकी जो कास्ट थी वो नीची कास्ट का था, तो उसके स्कूलमेट्स जो उसके साथ पढ़ते थे वो और उसके टीचर्स ने उनकी डिग्निटी को हनन किया ना, मतलब हर्ट पहुंचाया, चोट, उनको बुरा लगा, उसकी डिग्निटी को हर्ट किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और उसको ये फील कराया कि वो स्कूल में दूसरे स्टूडेंट के इक्वल नहीं है, मतलब वो उनके इक्वल नहीं है, इसलिए तो इस तरह से उनकी डिग्निटी को उन्होंने हर्ट किया। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय हिज अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कॉन्फ्रंटेड द टीचर्स। तो जब मतलब उस टाइम पे जो ओम प्रकाश था वो कुछ भी नहीं कर सका ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो उस समय पे बहुत छोटा था। तो इसके लिए जो उसके फादर थे, उन्होंने जब अपने लड़के को स्वीप करते हुए देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया, है ना। और उन्होंने जो मतलब उनको ये जो उनके बच्चे के साथ जो ये अनइक्वल का व्यवहार कर रहे थे टीचर्स और उसके स्टूडेंट उसके क्लासमेट, तो उनको ये बहुत बुरा लगा। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज्ड टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम। और अंसारी की डिग्निटी भी हर्ट हुई जब लोगों ने उसको मतलब उसकी अपार्टमेंट में उसको रहने के लिए जगह नहीं दी, है ना। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन।
हालांकि उसके जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने अंसारी को अपना नाम चेंज करने के लिए भी सजेशन दिया, लेकिन जो अंसारी था उनके अंदर उनकी डिग्निटी थी, वो अपनी डिग्निटी को पहचानते थे, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था, इसीलिए उन्होंने इस सजेशन को नहीं माना, उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। भले ही उन्होंने 1 मंथ तक वो अपार्टमेंट मतलब वो प्लेस ढूंढते रहे अपने रहने के लिए रेंट से, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो जो ओम प्रकाश और जो अंसारी थे वो ये डिज़र्व नहीं करते थे, जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, बिहेवियर किया गया, ऐसा वो नहीं डिज़र्व करते थे, बल्कि वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट और उतनी ही डिग्निटी उनकी भी है, वो भी उतनी ही डिग्निटी और उतने ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे जिसने कि हर कोई दूसरा स्कूल का व्यक्ति या उस अपार्टमेंट में वो रहने वाले लोग, वैसे ही सेम वो भी है। तो दोनों इंसान, लेकिन उनके साथ रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे मतलब उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ मतलब कि अनइक्वली का व्यवहार किया गया, है ना। तो ये हम अपनी रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब हमको अपनी डिग्निटी को पहचानना चाहिए, बनाए रखना चाहिए किसी भी हाल में। जैसे कि उसके जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि था, ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनके पिता ने उनके बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब उन्होंने टीचर्स का सामना किया। इसी तरह से अंसारी ने भी मतलब अपना नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि वो अपनी डिग्निटी को पहचानते थे। अब हम देखेंगे इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारे इंडिया में इक्वलिटी कैसी है। हमारी इंडिया डेमोक्रेसी जो कंट्री है, इंडियन डेमोक्रेसी, उसमें इक्वलिटी क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट। हमारी जो इंडिया का संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें मतलब हर एक व्यक्ति समान है। उसके लिए हमारे भारतीय संविधान में हर व्यक्ति, इंडिया का रहने वाला हर व्यक्ति इक्वल है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति, भले ही वो एक व्यक्ति हो इंडिया का, कंट्री का एक भी व्यक्ति, वो भले मेल हो या फीमेल हो, वो कोई सी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वो कैसा है, इक्वल है ना। इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्टेस, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। मतलब वो भले कोई सी भी कास्ट का हो, कोई से भी रिलीजन धर्म को मानता हो, कोई से भी समुदाय का हो, पढ़ा लिखा हो, वो कितना भी मतलब अमीर हो या गरीब हो, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी भी हो, तो वो मतलब कैसा है, सभी एज इक्वल है, सभी बराबर हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट inequality caste to exist in doesn't, but at least in democratic India the principle of the equality of all persons recognized। तो हम ये नहीं कह सकते कि असमानता जो है, इनइक्वालिटी अभी भी का अस्तित्व नहीं है। मतलब अभी भी कहीं कहीं जगह पर किसी केस में हम देखते हैं कि लोग इनइक्वालिटी भी हमको दिखाई देती है। मतलब लोग गांव में हम जाकर देखते हैं तो असमानता का व्यवहार भी करते हैं, लेकिन ये अब बहुत मतलब कि जो हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉ बना दिए गए हैं जिससे कि लोग अपनी इक्वलिटी को पहचानने लगे हैं और अपने अधिकार के लिए अब लोग मतलब बोल सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। तो जब मतलब वो बोल रहा है कि पहले क्या था कि ऐसे नियम कानून नहीं बनाए गए थे कि लोग जो है वो अपने जो डिस्क्रिमिनेशन और जो इल ट्रीटमेंट मतलब उनके साथ जो भेदभाव और जो बुरा व्यवहार किया जाता है उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कोई लॉ नहीं थे। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से वर्क किए गए हैं, बहुत सारे सोशल मतलब वर्कर होते हैं जो समाज के लिए ऐसे काम करते हैं कि वो लोगों की डिग्निटी को पहचानते हैं और मतलब वो सभी को एज ए इक्वल देखते हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द Constitution। First, that every person is equal before the law। What this means is the every person from the president of the country to Kanta। अब मतलब जो ये जो this recognition of equality includes some of the following provision in the constitution। हमारे जो संविधान है उसमें मतलब इस इक्वलिटी को पहचानने के लिए, इसको शामिल करने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। मतलब कुछ चीज़ें
रखी गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट सबसे पहला क्या बनाया गया है कि हर एवरी पर्सन जो है वो इक्वल है बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। अब व्हाट इज़ द मीन दैट एवरी पर्सन, मतलब एवरी पर्सन से क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट, अगर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट से लेकर के जो कांता है, जो डोमेस्टिक वर्कर है, वो दोनों कानून के सामने बराबर है। अगर मानो प्रेसिडेंट से कोई गलती हुई है और वही गलती कांता से हुई है, तो वही उसकी पनिशमेंट जो कांता को मिलेगी वही पनिशमेंट प्रेसिडेंट को या उसके बच्चे को भी मिलेगी। कहने का मतलब प्रेसिडेंट या कांता लॉ के सामने सब एक बराबर है। अ डोमेस्टिक वर्कर, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, मतलब वो कानून के सामने सभी उनको कानून की आज्ञा उनको मानना पड़ेगी, दोनों को एक जैसी। ये तो फर्स्ट नियम है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। और इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही उनकी धर्म के आधार पर, ना कास्ट के आधार पर, ना ही उनके बर्थ, जो प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर उनका बर्थ हुआ है, या वो मेल है या फीमेल है, इसके आधार पर भी उसके साथ किसी तरह का उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, है ना। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। इसके अलावा हर पर्सन, जो भी कोई पर्सन है, वो मतलब सीधा पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं जैसे होटल, प्लेग्राउंड्स, शॉप्स, मार्केट, इनमें हर व्यक्ति जा सकता है और वो अपना सामान, मतलब हर वहाँ पर जाने की उनको सबको परमिशन है। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। इसके अलावा मतलब हर पर्सन जो है वो जो भी पब्लिक प्लेस होती है, मतलब जो कि पब्लिक के द्वारा अवेलेबल, गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करा गए कुएँ, रोड, है ना, जो भी बाथिंग घाट्स, मतलब जो हम जाते हैं शौचालय, आप रास्ते में जाते हो तो जो बने होते हैं, मतलब उन कॉम्प्लेक्स, उन सब का यूज़ कर सकते हैं हर एक व्यक्ति। इसके अलावा जो फोर्थ है वो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, और जो छुआछूत की जो भावना है वो मतलब अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज guaranteed in the constitution is first through law and the second through government programs or scheme to help disadvantaged communities। तो जो दो वे हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मतलब दो उन्होंने ऐसे काम किए हैं गवर्नमेंट जो है, मतलब इक्वलिटी को लाने के लिए कि सब लोगों में सब लोग एक दूसरे को इक्वल समझे और समानता को लाने के लिए गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए हैं। वो दो कौन से हैं कि पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए हैं, है ना, संविधान में कुछ कानून बना दिए गए हैं, और सेकंड वो है जो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम करती है, कुछ स्कीम लाती है जिससे कि उसका फ़ायदा उन कम्युनिटीज़ को मिले जो पिछड़े हैं, जिनसे लोग अनइक्वल का बिहेव करते हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए जो गवर्नमेंट है कुछ स्कीम्स चलाती है। जैसे आरटीई है ना, आरटीई पे बच्चे पढ़ते हैं, तो आरटीई किन के लिए चालू की गई, जैसे जिनके पेरेंट्स फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ़ीस जमा नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेकर आती है कि लोग बच्चे जो हैं वो उनके पेरेंट्स भी उनको पढ़ाएं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम करती है जिनका जो लाभ जो है वो जो पिछड़े लोग हैं उनको मिले। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। जैसे इस तरह से जो बहुत सारे कानून हैं जो जिसको कि इंडिया का हर व्यक्ति जो है वो अपने राइट को, अपने अधिकार को मतलब इक्वली उनका यूज़ कर सकता है और वो इक्वली अपने आप को भी मतलब दूसरे लोगों के इक्वल समझ सकता है। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several countries। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाती है जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति या कोई पिछड़ा हुआ समुदाय हो उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए कि लोग उनके साथ दूसरी जो कंट्री के लोग उनके साथ मतलब अनइक्वली का व्यवहार करते हैं, तो उनको वो इक्वल लाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट लागू करती है। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये जो स्कीम्स होती है लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रदान कराती है कि वो जो है उनके पास जो वो पहले नहीं कर सके वो अब आगे
आगे बढ़ सके और उनके बच्चे भी पढ़ सके और कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गुड डे नाउ।